डॉक्टर सत्यम, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी। जी। स्टूडेंट्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मनोज मिश्रा, हर्षित राय, और बस हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि 4 बजे तक हमने टाइम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो बोतल ही पानी भरा हुआ है, तुम्हारे गिर गई तो क्या होगा? लंगा नहीं लगाओ, लंगा लो, लंगा लो, लंगा लो, लंगा लो, जल्दी लाओ, लंगा लो, चलो ना चलो, देखो क्या कर रहा है ये, लंगर बना के ऊपर डाल रहा है, और कोई सामान नीचे गिरा तो बस। अरे छत पे डाल रहा। तो 4 बज चुके हैं। मैं मीटिंग को हम लोग शुरू करते हैं। इन बिटवीन जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं सर्टिफिकेट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के, वो जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अजीत कुमार सर आपका स्वागत करता हूं। आप हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इग्नू के, प्रोफेसर अजीत कुमार साहब, जो सर्टिफिकेट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं इग्नू में। और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सत्यम कुमार उपाध्याय का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। वो हमारे काउंसलर हैं इस प्रोग्राम के। आने वाले टाइम में वो काउंसलिंग क्लासेस लेंगे, और काउंसलिंग क्लासेस मतलब आपकी जो क्लासेस होती हैं उनको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें टीचिंग से अलावा और भी चीज़ें काउंसलिंग की जाती हैं, और वो आपको आज की इस मीटिंग में पता चलेंगी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी, हमारे सहायक क्षेत्रीय निदेशक हैं। वो आज एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे, जो आपको पोर्टल से, इग्नू पोर्टल से संबंधित, हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, और आपको और क्या क्या चीज़ें छोटी मोटी ज़रूरत पड़ेंगी। और सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत कर रहा हूं। हमारी इग्नू की टीम भी आपके साथ जुड़ी हुई है। ये एक बहुत छोटा सा परिवार है। इस साल 9 विद्यार्थियों का टोटल सर्टिफिकेट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में पूरे भारत से इन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। ये बहुत हम्बल बिगनिंग सी है, लेकिन और उसका एक नोडल सेंटर वाराणसी को बनाया गया है काउंसलिंग पर्पस के लिए, क्लासेस के लिए। तो हमारे सत्यम कुमार उपाध्याय जी के थ्रू हम लोग काउंसलिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज कराएंगे। और प्रोफेसर अजीत कुमार जी से मैंने अनुरोध किया कि आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, उन्हें कुछ गाइडलाइन दें। आप इग्नू के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और वो उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप सभी को इस प्रोग्राम के विषय में आगे आपको और क्या क्या समझना है। तो ये ऐसा बहुत कम होता है इस तरीके के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विद्यार्थियों के लिए सुलभ अवेलेबल हों और इंडक्शन मीटिंग में, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं उन्हें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रोफेसर अजीत कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन के थ्रू विद्यार्थियों को बताएं, और
सत्यम कुमार उपाध्याय जी से भी अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर अजीत कुमार जी के बाद और विद्यार्थियों से 2 शब्द कहें, और डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी उसके बाद अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन इग्नू की ऑनलाइन गतिविधियां और बाकी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर अजीत कुमार जी से। सर जी सर, अपने धन्यवाद सर। प्लीज। धन्यवाद सर। और एक सर एक बात और विद्यार्थियों को बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में बीच में लिखते रहेंगे, और प्रेजेंटेशन के बाद आप चाहें तो सवाल पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके अपने आप को, ठीक है ना? प्रेजेंटेशन के बीच में आप सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद सर। हाँ सर, प्रोफेसर सर शुरू करें सर। हाँ, धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा मीट आयोजित किया ऑनलाइन, और मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको शेयर करता हूँ। सर, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? जी नहीं, अभी नहीं हो रही है सर, अभी नहीं हो रही है। एक्चुअली मैंने एक लैपटॉप से भी ज्वाइन हाँ, किया है। आपने दो उससे ज्वाइन कर रखा है, तो लेकिन अभी स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है सर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यहाँ से शेयर नहीं हो रहा है। प्रोफेसर साहब, अगर आप हमें मेल कर दे तो हम यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं उसको। एक आईडी का सर स्पीकर म्यूट कर दीजिए, तो आवाज जो इको कर रही नहीं। वो तो हो जाएगा। अभी हो रही सर? हाँ सर, आप आए? आपकी हाँ स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गई सर, बिल्कुल। ठीक है सर, मैं तो क्विकली इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, ये जो कोर्स है CETM, मेरी वॉइस साफ आ रही है सर?
बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ यस रही सर, है, आ रहे हैं। आ रही है। तो ये जो 20 क्रेडिट का कोर्स है, तो इसमें 4 कोर्सेज हैं। OEY 001 एनर्जी रिसोर्सेज एंड कन्वर्सन प्रोसेसेस 4 क्रेडिट का है। 3 इसमें OEY 002 रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड देयर यूजेज। इस कोर्स में 6 क्रेडिट का है, 5 ब्लॉक हैं। OEY 003 एनर्जी मैनेजमेंट audit and conservation. This is 6 credit course, 5 blocks are there. And the last one is project, that is 4 credit, and 1 block is there. You have to fill up the project and submit it. So this is energy auditing of your home. Very simple calculations are there, and it is given user friendly. You can understand by going it. So how to calculate it, everything is given. How many fans, how many bulbs, how many gadgets are there in your home, and how much power they consume, what is the cost of electricity. So you can then calculate, and then you can judge that where you can cut your cost in electricity bill. So this is a very good exercise which will be used in the industry and everywhere, wherever we will work, because that is very much necessary nowadays. Now evaluation components I will explain. There is assignment, 30% weightage. So passing percentage is 40%. Term and examination, 70% component, again passing percentage is 40%, and overall performance it is also 40%. Now some instruction about assignments, that you should read the questions carefully. Let me tell you, this year's assignments will be uploaded this week. So from next week onwards, you can download the assignment and submit it on the website. It should be precise, and it should be relevant. Supplement with examples, illustrations, and real life situations. Stick to the word limit. Write in your own handwriting, and not typed assignments will be accepted. Now, if you go to the website, in student support, there is a student zone, and there you will find assignments are there. So you will get these assignments of CETM. Now for the students who have not got the course materials and any problem is there, you can download it from the eGyan course. You can go egyancourse.ac.in. There you will get School of Engineering Technology, and then certificate programs, current program, and all the 4 courses are there. So you can click it and download the material. Now the first course, that is energy resources and conversion processes.
So the first block is on conventional energy sources. So I will go through it quickly. It is quite comprehensive, so it's good and informative if you go through it. So it will you will see the units that it gives an overview of the conventional energy sources. The unit 4, that is calorific values of fuels, that is important. So you should learn it, how to calculate the calorific values of fuels, and you can get numerical on that. The second course is energy resources and conversion processes. The block 2 is no, this is the first course, block 2, sorry. So renewable energy sources are explained in this. The first unit on solar energy, second unit is on biomass energy, third is on biogas energy, so and fourth one is wind energy. So in short, all the renewable energy sources are explained in this block. Then unit 5 is other forms of renewable energy. Now third block of the first course, energy conversion processes. So principles of energy conversion, fuels and their characteristics, very important. Then combustion of fuels, energy efficiency and energy conversion, environmental impact of energy conversion. So it will be used wherever we will work, that which type of energy and what is its environmental effect. Now course 2, renewable energy technologies and their uses. So block 1 is on solar thermal technologies. So it will on solar radiation and radiation characteristics of materials. You know, solar thermal technologies which is used at the rooftops to heat your water, and solar cooking devices. It is also solar under solar thermal technology. Solar water heaters, solar air heaters, solar stills. Solar still is there for purifying water. So two types of is solar energy. One is solar thermal heating, other is solar photovoltaic. So the block 2 is on solar photovoltaic technologies. Unit 1 is what is photovoltaic effect. Unit 2, solar photovoltaic technology for domestic applications. Unit 3 is on solar photovoltaic hybrid power generation. Now block 3, that is on biomass.
biomass-based energy technologies. It is biomass-based energy technologies. It is explained. Biogas and its utilization. Two units are there. One is on biomass, another is on biogas. So details of the biomass and biogas are given in this block. Block 4, solar drying systems. So one is unit 1, open sun drying. Unit 2, principles of solar drying systems. Economics of drying system. Block 5, solar heating and cooling of building. Basic principles of solar heating and cooling of buildings. This also comes under green buildings. Daylighting and climatic responsive. Climatic responsive passive designs. So you must have heard passive buildings, in which it is made in such a direction and orientation that it remains warm in the cold season, and it remains cool in summers. Solar building design alternatives and green buildings. And unit 4 is just a minute. The last one we could not see. Solar greenhouse effect. Unit 4 is there. Energy management, audit and conservation. This is the third course. Block 1, principles of energy audit. Energy audit defined. You have project also on energy audit. Energy audit instruments, home energy audit, then principle of energy conservation, development of energy balance. This whole course will be very much useful to your industries. Identification of energy conservation measures, classification of energy conservation measures, energy management audit and conservation, the course, energy conservation measures 1, block 3, energy audit and conservation in steel company, energy audit and conservation in a pharmaceutical industry, and unit 3 is on medium and long term energy conservation measures in pharmaceutical industry. Now block 4, energy conservation measures 2, energy audit and conservation in a wire manufacturing company. So you have different examples of different companies, so that you will get an idea that wherever you will work, you will be able to audit their energy consumption, and then you can save their energy cost. Energy audit of Vanaspati industries, energy conservation measures in Vanaspati industries, energy conservation by energy efficient devices.
Block 5, energy planning and management. Integrated tool energy planning. It is in 2 parts. Unit 1 is 1 and the unit 2 is second part. Cost analysis of energy savings. Optimal mix of renewable energy technologies. So this is the brief summary of the course, and I hope you will enjoy going through it. Thank you very much. धन्यवाद सर आपका। प्रेजेंटेशन किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होगी तो वो सवाल पूछ सकते हैं। ब्लॉक से सर का जो मतलब था, जो ब्लॉक से मतलब एक किताब है जो उसको ब्लॉक बोलते हैं इग्नू में। जैसे हर कोर्स की अगर आप सर कह रहे हैं कि आपको 3 ब्लॉक दिए जाएंगे, 4 ब्लॉक दिए जाएंगे, तो वो एक पतली 4 किताबें आपको दी जाएंगी। हर किताब में एक चैप्टर को हम यूनिट बोलते हैं। तो उससे आप समझें मिनिमम 40% मार्क पाना आपको हर पेपर में ज़रूरी है। जो थ्योरी के 3 पेपर हैं OEY 1, 2, 3, इनके आपको असाइनमेंट भी जमा करने हैं और प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट जमा करना है। थ्योरी के 3 पेपर में असाइनमेंट जमा करने हैं और आपको एग्ज़ाम भी देना है। ये सारी कुछ बातें डॉक्टर पांडे भी आपको बताएंगे। और मैं अब इनवाइट करूंगा डॉक्टर सत्यम को 2 मिनट के लिए अगर विद्यार्थियों को संबोधित करें। अब प्रोफेसर अजीत कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बाद अगर कोई सवाल होगा तो जरूर पूछेंगे विद्यार्थी। डॉक्टर सत्यम, आप कृपया आप अपना थोड़ा सा छोटा सा परिचय भी दे दें विद्यार्थियों के लिए। और सबको प्रणाम। उसके बाद मेरा नाम सत्यम कुमार उपाध्याय है। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और यहाँ पे मैं एक इग्नू के कोर्स टीचर की पोजीशन से हूँ यहाँ पे। और आगे की क्लासेस जैसा सर कहेंगे वो हम आगे लेंगे। अगर सर्टिफिकेट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की बात की जाए तो आज के सिनेरियो में जैसा कि देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है। उसको देखते हुए जो एनर्जी डिमांड है वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। हाँ, अब इसको एनर्जी को मैनेज कैसे करना है, सर्टिफिकेशन इन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कोर्स के थ्रू हम इसमें थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। So it is important for us to manage the energy so that we can utilize more and more energy in an efficient way. और जैसा कि देख सकते हैं कि एनर्जी सर्टिफिकेशन कोर्स में अगर हम देखें तो ये हमें हेल्प कर सकता है एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनने में, सो दैट हम किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिट कर सके, एनर्जी ऑडिट कर सके, सो दैट हम उसकी बिलिंग पैटर्न को एनालिसिस करके हम उसका कॉस्ट मिनिमाइज कर सके। और जैसा कि सर ने बताया, अजीत सर ने बताया, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम वर्क कर सकते हैं और उसमें हेल्प कर सकते हैं, एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं, बिल जो आते हैं उनको प्लान कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे और आगे आने वाले समय में हम यूनिट वाइज हेलो। जी हाँ सर, मैं ऑडिबल था सर? हाँ, बस लास्ट का आपका एक लाइन रह गया, यूनिट वाइज शायद आप बोल रहे थे तब तक। जी सर, आने वाले समय में हम जो चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे उसमें हम और डिटेल पढ़ेंगे सर्टिफिकेशन कोर्स में। बिल्कुल। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, चैट बॉक्स ओपन है, विद्यार्थियों के लिए अपना एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर पांडे से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट अपना प्रेजेंटेशन भी दे दें। और आज बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सभी विद्यार्थी ऑलमोस्ट जितने भी 9 हैं सब हमारे साथ आज जुड़ गए हैं ऑल ओवर इंडिया से, और बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रेजेंटेशन पांडे जी अपना भी एक संक्षिप्त दे ही दें, क्योंकि विद्यार्थियों को फिर उसके बाद हम लोग सवाल में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। डॉक्टर पांडे। थैंक यू सर। मैं
इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की तरफ से और इग्नू के बिहाफ पे अपने सभी नए एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्रवेश लिया है इग्नू में इस सत्र में CEDM प्रोग्राम में, सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन कार्यक्रम को चुना है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अभी डॉक्टर साहब ने अभी am I audible? Am I audible, sir? जी हाँ, आपकी Yes, आवाज sir. आ Yes, रही है sir. पांडे जी, आपकी आवाज आ रही है। इसमें नेट का इशू हो रहा है, तो मैं ज़्यादा बात न करके, क्योंकि समय काफ़ी हो गया और प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में डिस्कस हो गया, मैं आप सबको अपनी वेबसाइट पे अपनी स्टडी के दौरान ऑनलाइन सपोर्ट्स के बारे में परिचित करा दूँ, क्योंकि ये पहली इंडक्शन मीटिंग आपके एडमिशन कंफर्मेशन के बाद पहली मीटिंग होती है जिसमें आप ऑफिसर्स और लोगों से डिस्कशन करते हैं और कोर्स के बारे में, पढ़ाई के तौर तरीकों के बारे में सीखते हैं और लोगों की जानकारियों को साझा करते हैं, अपने पीयर ग्रुप को देखते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है और इसके बाद आपको आपका स्टडी मटेरियल अपने घर के पते पे जो पहुंच जाएगा, उसके अध्ययन के बाद आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। एग्जामिनेशन जाने से पहले जिस भी टर्म एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं उसके असाइनमेंट्स वगैरह आपको तैयार करना होता है। वह असाइनमेंट जैसे प्रोफेसर अजीत कुमार जी ने बताया कि 30% अंक आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में भारित होते हैं, वेटेड होते हैं। तो ये असाइनमेंट बहुत ही ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से लिखना चाहिए, क्योंकि वो आप घर बैठ के तैयार करते हैं। मैं अपने वेबसाइट पे उपलब्ध तमाम सोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसके बारे में मुझे निर्देश किया गया है रीजनल डायरेक्टर द्वारा कि कैसे आप उसे यूटिलाइज करके अपने अध्ययन को और सरल कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो शेयर हो रही होगी ऐसी होगी। जी हाँ, दिखाई दे रही है पांडे जी। तो मैं सीधे अभी आपको igno.ac.in के पेज पे ले चलता हूँ जहाँ आपने एडमिशन लिया था। ये igno.ac.in आप इसमें गूगल सर्च में शामिल करते हैं तो आपको इस पेज पे चले जाते हैं। इस पेज में दो कंपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो स्टूडेंट सपोर्ट्स और दूसरा रजिस्टर ऑल। स्टूडेंट सपोर्ट्स में आपको एक स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट wherever for the register online section you will fill your examination form, government exam form। तो इन दोनों आइकॉन को आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अभी यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन है और ई ज्ञान कोर्स एक सेक्शन है, इन दोनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ई ज्ञान कोर्स से आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कैसे डाउनलोड करेंगे वो उन्होंने दिखा दिया है सर ने, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं डाउनलोड सेक्शन में आप सबको ले चलता हूँ। डाउनलोड सेक्शन में दो इशू है, एक तो है कि आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, जिन असाइनमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको लिख के जमा करना है। असाइनमेंट कुछ नहीं है बल्कि एक एक्टिविटी है, आपको घर बैठ के करना है और जिसके 30% अंक आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में भारित होते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और असाइनमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं तमाम तरह के ये प्रोग्राम्स के बारे में दिया है। वहाँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आप ढूंढ सकते हैं CETM प्रोग्राम, और अगर आपको सर्च में टाइप कर लें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने CETM प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं और इसमें जनवरी जुलाई 2022 सेशन के लिए जो असाइनमेंट है जो रिसेंट हो उन्हीं को डाउनलोड करना ठीक है। सर ने बताया कि अभी आपके लिए जो जरूरी असाइनमेंट है 1 हफ्ते के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उन्हीं प्रश्नों को तैयार कीजिएगा जो 1 हफ्ते बाद हो। इस तरह से आप अपने असाइनमेंट को देख पाएंगे। यहाँ पे देखें आपके चारों पेपर है, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 जिसे आप पेपर कोड कहते हैं OEY 02, असाइनमेंट 3 OEY
03 ये तीनों पेपर है। और चौथा पेपर आप जैसा ये कक्षा में बताया प्रोफेसर साहब ने कि वो आपका प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, जिनके बारे में आपके एकेडमिक काउंसलर महोदय आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो आप यहाँ से सेक्शन में जाके असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा जो सेक्शन हम बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, जो आपको पिछले वर्षों में कौन से क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आप देखें दिसंबर 22 से लेके जून 10 तक में जहाँ भी आपका CETM प्रोग्राम का पेपर होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप नीचे जाके तरह तरह के जो आपको दिख रहे हैं, और हम यहाँ पे सीधे सर्च में टाइप कर लेते हैं CETM, और जो हम यहाँ पे करते हैं आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ये पेपर आ जाते हैं। आप दिसंबर 22 में इनको खोलते हैं तो CETM के लिए OEY1 का पेपर कैसे आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। तो आप इस पेपर को भी डाउनलोड करके विभिन्न 4-5 एग्जाम के पेपर डाउनलोड करके आप इनकी प्रायोरिटीज तय कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके आप अच्छे मार्क्स आसानी से और कम समय में अर्जित कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जिनको मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप एक कॉमन प्रॉस्पेक्टस के जरिए अपने डिटेल्स में मतलब अपने प्रोग्राम के डिटेल्स में प्रोग्राम गाइड और कॉमन प्रॉस्पेक्टस से जरूर जाए। और एक जो खास बात होती है कि सब विद्यार्थियों को चेक करना चाहिए कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया उनके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई फर्क तो नहीं है, या कोई एरर वगैरह हो तो उसे करेक्शन के लिए आप यहाँ पर इस तरह से जा सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ आप अपना एनरोलमेंट एंटर करेंगे। मेरे पास एक एनरोलमेंट नंबर है 2301353563 और ये CETM प्रोग्राम है। यहाँ करते हैं, आप वेरिफिकेशन कोड आप डाल देते हैं 2523 और इसको सबमिट कर देते हैं। प्रोफाइल आ गया जिन्होंने जनवरी 2023 सत्र में एडमिशन लिया, दिसंबर 2024 इनका 2 साल की वैलिडिटी है। पूरा इनका पर्सनल डिटेल्स है, 4 पेपर्स में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये आप एग्जामिनेशन जब दे देंगे तो फाइनल ग्रेड कार्ड में जो अवार्ड से अंकित होंगे आप यहाँ से अपने चेक कर पाएंगे। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिस भी देंगे रिजल्ट्स आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। असाइनमेंट और ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेज आप सभी विद्यार्थियों को चाहिए एक बार चेक कर लें। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। आप अपने स्टडी सेंटर को, आप अपने रीजनल सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट मेल के द्वारा कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर को। और अगर आप कोई नेम करेक्शन वगैरह है तो भी वो कास्ट हो जाती है। बस याद रखें कि एग्जामिनेशन देते हुए आप अक्रॉस द नेशन एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जहां भी एग्जाम देना होगा उसी रीजनल सेंटर के लिए आप अपने परीक्षा फॉर्म को भरेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, काफ़ी समय हो चुका है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा हमारे सभी रीजनल सेंटर की एक वेबसाइट होती है, आप वहाँ पर जाके उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे हम डे बाय डे अपने डिटेल्स को डालते रहते हैं। और आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यहाँ इस सेक्शन में एक स्टूडेंट सेक्शन सेकंड करके है। यहाँ पर आप देखें तो डेली शेड्यूल ऑफ वीडियो टेलीकास्ट फॉर स्वयं प्रभा चैनल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल पे आपके बच्चों की काउंसलिंग लगातार चलती रहती है। आप यहाँ जाके उनके शेड्यूल्स अपलोड कर सकते हैं। और
ऑडियो रिकॉर्डेड वीडियो शेड्यूल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ऑडियो और वीडियो सेगमेंट, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्वयं प्रभा चैनल पे आप जाके ये आप देख रहे हैं तमाम स्कूल्स के हैं, और आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SOET का प्रोग्राम है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SOET चैनल नंबर 19 पे है। तो यहाँ पे भी जाके आप जब शेड्यूल आपके अपलोड होंगे, आपके जितने तमाम अपलोड होंगे यहाँ पे, लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि यहाँ आप शेड्यूल के जरिए आप स्वयं प्रभा चैनल पे भी जाके अपने डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ देख लें आप सभी के प्रोग्राम के शेड्यूल यहाँ पे अपलोड है। जैसे OE Y001 एनर्जी ऑडिट है, एक मैडम लेंगी, 12 अप्रैल को कल शुरू होगा और टाइमिंग ये होगा। तो आप इस शेड्यूल के जरिए भी अपने टीवी पर OEY01 के जो भी शेड्यूल है देख रहे हैं ना, आपकी इनके लेक्चर्स हैं, OEY2 के हैं, फिर आगे इनके शेड्यूल के हिसाब से आप इन लेक्चर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं टीवी चैनल पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या काउंसलिंग आपकी चल रही है। तो ये सेक्शन को भी आपको उपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा आपको सजेशन है, और डिटेल्स लेना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आप ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे भी आपके तमाम प्रोग्राम्स चलेंगे जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो संक्षिप्त में मैं आपको यही बताना चाह रहा था, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पेशेंस लिसनिंग के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए पांडे, मैं अब विद्यार्थियों से कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट आवर स्टूडेंट्स, इफ दे हैव एनी क्वेरीज दे कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग देमसेल्फ। Our experts, our coordinator, Professor Ajit Kumar, Harshit Rai has raised his hand. It's a good procedure. Those who want to ask a question may raise their hand. So Harshit Rai, please ask your question, please. Raise it. Harshit Rai. सर असाइनमेंट को जमा कैसे करना है? Actually assignment आप क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको मतलब द प्रोसेस हैज बीन शोड टू यू कि हाउ you can download the assignment question papers from the IGNOU website. You have to write the answers of these questions on a A4 size paper by consulting your study material of CETM which is being provided by the IGNOU. तो आप उन बुक से कंसल्ट करके अपने लैंग्वेज में आपको असाइनमेंट्स के आंसर्स लिखने हैं, और आपको अपने स्टडी रीजनल सेंटर पे जहां पे आपका स्टडी सेंटर है, वेयर यू हैव टेकन एडमिशन, you have to submit those assignment at that study center wherever you have taken admission. So वाराणसी सर। आप you have taken admission in Varanasi? Yes, and sir. which study center? इतना याद नहीं, पर वाराणसी में सर। Varanasi एक study center is okay, it's okay. You check which study center has been allotted to you. Registration status में आपको दिखाया गया है अभी। और 4800 होगा सर। 4800 होगा इनका। नहीं ठीक है, तो फिर फाइनल है, आप रीजनल सेंटर पे भी आप हमें भेज सकते हैं असाइनमेंट, नो इशू। आप वो को लिख करके कवर पेज पर आप अपना डिटेल्स जरूर लिखिएगा, अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, और कौन सा आपका जो फोन नंबर और किस पेपर का आपने असाइनमेंट जमा किया है, और यू हैव टू अटैच द क्वेश्चन पेपर, प्रिंट आउट ऑफ द क्वेश्चन पेपर आल्सो विद द असाइनमेंट। आपने किस क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट लिखा है, तो वो आपको क्वेश्चन पेपर भी आपको अटैच करना होगा, और फ्रंट पेज पर, टॉप पेज पर आपको अपना स्टूडेंट कि हु हैज सबमिटेड दिस असाइनमेंट। ठीक है, ओके हर्षित जी। और कोई हाँ सर। मनोज मिश्रा, यू कैन हाँ सर, हेलो जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर ये एग्जामिनेशन, आपकी आवाज कट रही है मनोज मिश्रा जी। एग्जामिनेशन फीस जमा होनी है क्या 15 अप्रैल तक?
लास्ट डेट हाँ है जी, क्या? हाँ जी, हाँ। आप exam.ignu.ac.in जो है ये लिंक है हमारा, exam.ignu.ac.in। आप इस लिंक पर जा करके आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, और सर ये जो एग्जामिनेशन सेंटर, क्या मैं इलाहाबाद प्रयागराज दे सकता हूँ क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जामिनेशन while सेंटर? filling up the form you can choose any exam center available all over the country, कहीं भी आप चूज कर सकते हैं। ओके There ओके, is no क्योंकि issue। एक्चुअली मेरा स्टडी सेंटर तो वैसे वाराणसी है और सब कुछ वाराणसी है, तो मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो मैं नहीं नहीं, बिल्कुल आप प्रयागराज में अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। हमारा वहाँ पे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज इज द एग्जाम सेंटर, यू कैन चूज ओके दैट सेंटर। ओके, थैंक यू सो मच सर। फॉर स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल वन थिंग। आप डॉक्टर पांडे ने आपको बताया, आई जस्ट वांट टू इलैबोरेट दैट थिंग कि you have taken admission in January 2023 session and your admission is valid up to December 2024. You need not to pay any other fees for admission. This registration, your admission is valid up to December 2024. Up to December 2024 you will get 4 chances to appear in the exam. एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको 4 चांस मिलेंगे, और तो उस दौरान आप कभी भी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द जून एग्जाम, जून 2023, तो यू कैन अप्लाई फॉर द दिसंबर 2023 आल्सो। आपको असाइनमेंट सिर्फ एक बार जमा करना है, और असाइनमेंट में पास होने के बाद आप दोबारा असाइनमेंट मत जमा कीजिए, सिर्फ आपको एग्जाम देना होगा। जब भी आप पास हो जाएंगे एग्जाम, देन इट्स ओके। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया या किसी वजह से क्लियर नहीं किया तो आप दोबारा एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, बट once you are passed in assignment you need not to submit the assignment again। तो आपका एडमिशन 2 साल तक वैलिड है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। एक बार में आप सिर्फ एक पेपर का भी या 2 पेपर का भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपकी तीनों पेपर एक साथ आपको देने होंगे। तो एक एग्जाम सेशन में आप 1 या 2 पेपर भी दे सकते हैं। दैट वाज द इंफॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू शेयर। ऐश्वर्या JS, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तो हाँ सर। Hello, good evening, sir. Yeah, जी this हाँ। I didn't receive this enrollment number. From where I will get that? Okay, you have not received your. I request my admission team to write the enrollment number of the student. What is the name of the student? Aishwarya JS or what? Jemi Somadas. Jemi Somdas. What is the spelling? JEMYSOMADAS. Okay, JEMY. No. Our team has written your enrollment number in the chat box. Please refer to it. After the confirmation of your admission, our mail is sent to the registered email ID. Please check your email ID. Actually, I got the email, but it is the enrollment number is not mentioned in that email. I got the booklet also, everything I received. Okay, no issue. Your enrollment number is now mentioned here. Yeah, 230122. I already get. Yeah. Okay, fine. Thank you, Aishwarya. Jamie. Thank you, Jamie. Anybody else who want to ask a question? I think now it's okay for today. Now I want to thank Professor Arun Kumar. जी अरुण कुमार जी, आप पूछ लें सवाल आप अपना। Arun Kumar has raised his hand. Sir, regarding project, where have to submit the project? We have to submit project on study center or regional center? This is a question. Professor Ajit Kumar sir, जुड़े हैं क्या? Yeah, you can send project here to School of Engineering Technology or to the project section in headquarters. So if you send me also, we will send to the project section and then it will go for evaluation. Okay. Shri Arun Kumar ji, one project guide is provided along with the study material to the student. Sir. एक प्रोजेक्ट गाइड जरूर दी जाती है, उसमें वो एड्रेस दिया हुआ है। जैसा प्रोफेसर अजीत कुमार सर ने कहा कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को आप सीधे भेज सकते हैं, या वो एड्रेस दिया हुआ है। हाँ, वो उसमें दिया हुआ था एड्रेस, या एग्जाम सेक्शन में आपको प्रोजेक्ट कहाँ भेजना है वो उसका एक रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस दिया होता है। तो वहाँ पे आप प्रोजेक्ट गाइड को एक बार जरूर रिफर करें प्रोजेक्ट बनाने से पहले, वहाँ पे आपको जमा करना है।
sir. Thank you, sir. Thank you. So now I thank Professor Ajit Kumar and Dr. Satyam. Professor Ajit Kumar, sir, thanks for joining and guiding our Thank you, sir. students. And I request Dr. Satyam to finalize the counseling schedule. इनिशियली सर आप Yes, sir. तीन काउंसलिंग का एक शेड्यूल बना लें पर पेपर जी जी और जो ऑनलाइन होगा लिंक आप सेम रखें, एक ही लिंक पर सभी पेपर्स के काउंसलिंग रखें, तो जिससे कि हम इमीडिएटली स्टूडेंट्स को, बिकॉज वी हैव नाउ वेरी लेस टाइम लेफ्ट, तो जिससे सो दैट वी कैन रिकॉर्डिंग वगैरह तो कर लेंगे सेशन का। हाँ वो देख लेंगे हम लोग उस चीज को, डॉक्टर पांडे को देख लेंगे। तो आप इनिशियली 3 पर पेपर की काउंसलिंग जरूर रखें और आप हमें शेड्यूल भेज दें। वी विल अपलोड दिस शेड्यूल ऑन आवर वेबसाइट rcvaranasi.ignou.ac.in. Please mention this address. हाँ, this address is mentioned in our chat box. RC Varanasi की वेबसाइट है rcvaranasi.ignou.ac.in. Our Telegram channel is there. Our Facebook channel, our Twitter handle is there. Everything is here. Our telephone number is here. Please be in touch with these social media handles, this telephone number, because we share the counseling schedule and every other information through these handles, social media handles, and this website. So please be in touch with these. We will soon upload the counseling schedule, which will be held through online counseling mode. Most preferably through Google Meet. That will be easy for us and for everybody. So thank you all. Professor Ajit sir, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Dr. Satyam, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और especially our students जो आप जुड़े, आप में almost 100% attendance है आज students की हमारी. Thank you all. If you have any query, you can email also to us at rcvaranasi@ignou.ac.in. आप हमें बाद में भी ईमेल कर सकते हैं. Thank you all. Thank you very much. Thank you so much. Now we are. Thank you, sir. Thank you, sir. Now you may leave the meetings. Thank you. Thank you, sir.